नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, जिससे संबंधित कुछ वीडियो हम पहले देख चुके हैं। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के संदर्भ में इस क्रांति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी आज हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में कुछ बातें अपना पहले जो पढ़ चुके हैं उनका मैं रिवीजन करवाता हूं। देखेंगे आप कि 1857 की क्रांति में जो भारत में सबसे पहले शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे। और जो मंगल पांडे थे ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। और मंगल पांडे का जो संबंध रहा है वो पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी से रहा है। मंगल पांडे का संबंध है वो पश्चिम बंगाल की एक छावनी थी बैरकपुर, वहां के सैनिक थे। और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये क्या थे? सैनिक थे। ध्यान रखना, इनके द्वारा भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की गई थी। और इनके द्वारा जो क्रांति की गई थी वो मुख्य रूप से की गई थी चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में। चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अंग्रेजों से और कोई इनको समस्या नहीं थी। अंग्रेजों द्वारा जो चर्बी वाले कारतूस चलाए गए उनके विरोध में ही इनके द्वारा क्या की गई? क्रांति की गई। अपन ये पढ़ लिया है पहले। इनके द्वारा, एक इनका भाई था ईश्वर पांडे, इनके द्वारा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया गया और अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में इनको दे दी जाती है फांसी। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो कलकत्ता में दी गई थी। और एक अंग्रेजी न्यायाधीश था, न्यायाधीश का नाम था रॉबर्ट हुक, उसके द्वारा इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये सारी बातें अपन पहले देख चुके। लेकिन जिस प्रकार ये भारत का प्रथम शहीद माना जाता है, 1857 की क्रांति के समय जो भारत में सर्वप्रथम शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे, जिनकी घटनाएं, जिनकी जानकारी अपन ने देखी। उसी प्रकार यदि अपन दोस्तों राजस्थान की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सबसे पहले शहीद हुए थे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सबसे पहले शहीद हुए थे वो थे अमरचंद भाटिया। और अपने को यह याद रखना है कि अमरचंद भाटिया का संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर जिले से रहा है। आप ये भी याद रखोगे अमरचंद भाटिया तत्कालीन समय में एक बहुत बड़े क्या थे? व्यापारी थे। ये राजस्थान से 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बीकानेर से संबंध। इसके अलावा इनके बारे में और दो उपनाम भी प्रसिद्ध हैं। एक तो इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। इनका एक नाम है दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि भारत में सबसे पहले शहीद हो रहे हैं मंगल पांडे, राजस्थान में हो रहे हैं अमरचंद भाटिया। एक इनको कहा जाता है 1857 के स्वतंत्रता, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह है। दोस्तों भामाशाह के बारे में अपन देखेंगे आगे। भामाशाह कौन थे? ये मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के सेनापति थे। जब महाराणा प्रताप अपनी सारी संपत्ति खो चुके होते हैं और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस ऐन वक्त पर ये पाली के बलीचा गांव के निवासी है और वहां पर इन्होंने महाराणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उनके जोश को पुनः बढ़ाया था। तो जहां भी आज दान दाताओं की बात आती है तो भामाशाह के नाम से उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसलिए इनको अमरचंद भाटिया को स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक प्रश्न बन सकता है कि अमरचंद भाटिया को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपन ने पढ़ा है झांसी की महारानी थी लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम है वो मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका। जबकि भारत के इतिहास में ये महल परी के नाम से भी क्या हुई है? प्रसिद्ध हुई है। तो लक्ष्मीबाई की इन्होंने
इस क्रांति के समय धन देकर आर्थिक सहायता की थी। यानी अमरचंद भाटिया को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इस बात से, कौन सी बात से? जब ये महारानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं तो अंग्रेज इनसे क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। किससे? अमरचंद भाटिया से। और याद रखोगे 22 जून 1857 को ग्वालियर में, और ग्वालियर अपने को पता है कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में पेड़ से लटकाकर ही अमरचंद भाटिया को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के संबंध में मंगल पांडे की जो घटनाएं हैं वो राजस्थान में कैसे जुड़ी हुई हैं। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है, जबकि राजस्थान का पहला शहीद है अमरचंद भाटिया। और इनको राजस्थान का मंगल पांडे 1857 के संग्राम का भामाशाह है क्योंकि इन्होंने लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। 22 जून 1857 को अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर में इनको क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। जबकि भारत में पहला विद्रोही है मंगल पांडे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये नेटिव इन्फेंट्री क्या होती है? बंगाल तो समझ गए जगह का नाम है, लेकिन याद रखोगे नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल सैनिक टुकड़ियां होती थी उन्हें अंग्रेजी शासन काल में नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जानते थे। ठीक है, जो पैदल सैनिक टुकड़ी होती थी उनको नेटिव इन्फेंट्री कहते थे। ये बैरकपुर की छावनी में थे, चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में आंदोलन किया, विद्रोह किया। 29 मार्च को किया था। 8 अप्रैल को कलकत्ता में फांसी दी गई थी। रॉबर्ट हुक ने इनको फांसी की सजा सुनाई थी। इनके साथ ही एक प्रश्न अपन और देखते हैं कि राजस्थान में सबसे कम उम्र, राजस्थान में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजस्थान की बात है। तो दोस्तों इस क्रांति के समय राजस्थान में जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे वो हुए थे हेमू कालानी, जिनको अंग्रेजों द्वारा टोंक में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार आप इनको देखिएगा फिर आगे शुरू करते हैं। अब देखते हैं। हेलो, तो आगे देखते हैं। अब कुछ बातें हैं भाई, राजस्थान की कौन कौन सी छावनियों में विद्रोह हुआ था वो चर्चा यहाँ पर अपन करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी का वैसे आमतौर पर मुख्यालय अजमेर हुआ करता था, अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन ग्रीष्मकालीन जो इनका आवास था, अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी इसलिए इनका जो ग्रीष्मकालीन आवास था वो होता था माउंट आबू सिरोही। अपने को यह भी पता है कि क्रांति गर्मियों के दिनों में शुरू हो रही है, तो जब राजस्थान में क्रांति प्रारंभ होगी ये राजस्थान का एजीजी कहां मिलेगा? आपको सिरोही में मिलेगा। तो एजीजी के बारे में देखते हैं। दो बातें याद रखनी है, दो व्यक्तियों के नाम आपको यहां पर याद रखने हैं। एक व्यक्ति है जॉर्ज हेनरी लॉरेंस और एक व्यक्ति का नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी से संबंधित दो बातें हैं। एक जॉर्ज हेनरी लॉरेंस, तो इनके बारे में क्या है? क्रांति के प्रारंभ होने से पूर्व राजस्थान के एजीजी थे। यानी जब राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ नहीं हुई थी, भारत में हो गई थी लेकिन राजस्थान में प्रारंभ नहीं हुई थी, उस टाइम राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज हेनरी लॉरेंस। लेकिन जैसे ही क्रांति प्रारंभ होगी इनको राजस्थान
एजीजी। तो दो प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। लेकिन क्रांति के प्रारंभ होने से पूर्व जॉर्ज हेनरी लॉरेंस, हालांकि ये दोनों भाई थे, इनको फिर यहां से भेज देते हैं अवध। तो इनके बारे में हो गया। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये पॉलिटिकल एजेंट का पद है, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद है, ये सहायक संधियों के परिणाम हैं। राजस्थान के एजीजी थे। अब एक चीज अपन ने पहले बोल के बता दी है, कौन सी? कि क्रांति गर्मियों में हुई थी। तो ध्यान रखना, जब क्रांति हुई थी तो ये कहां था? ये था माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। तो ये माउंट आबू गया हुआ था क्योंकि इनका ग्रीष्मकालीन जो आवास होता था वो माउंट आबू ही होता था। तो क्रांति के प्रारंभ होने से पहले ये था, क्रांति प्रारंभ हुई तब ये था, लेकिन ये था कहां? माउंट आबू। और ध्यान रखना, इसको बाद में कहां का मतलब जिम्मा सौंप दिया जाता है? अवध, उत्तर प्रदेश का। तो एक बार इसको भी आप देखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्रांति के समय एजीजी कौन था। वैसे अपन ने बात कर ली थी कि जो राजस्थान का प्रथम एजीजी था, राजस्थान का जो प्रथम एजीजी था वो था मिस्टर लॉकेट। तो 3 पॉइंट हैं एजीजी के कि राजस्थान का पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट, क्रांति के प्रारंभ होने से पहले हेनरी लॉरेंस, और जब क्रांति प्रारंभ हो गई उस टाइम हेनरी लॉरेंस के स्थान पर आ गया पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों 24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन 1946 के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। भारत को आजादी उसी से मिली थी। भारतीय जनता को मूल अधिकार उसे मिशन ने दिए थे। पाकिस्तान निर्माण की मांग भी उसने ठुकरा दी थी। भारत में संविधान सभा का निर्माण भी कैबिनेट मिशन की योजनाओं के आधार पर हुआ था। उस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष रहेगा, हालांकि वो 3 सदस्य वाले था, तो उस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष रहेगा वो भी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से रहेगा। लेकिन वो यह जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, वो दूसरा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो एक बार आप इसको देखिएगा, फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपन नसीराबाद का विद्रोह। तो एक बार देखिए, तो आज अपन देखते हैं नसीराबाद का विद्रोह है, क्योंकि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो नसीराबाद से ही हुई थी। तो नसीराबाद का विद्रोह है, देखते हैं। नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में। अजमेर है वो राजस्थान में। जो परिवहन कोड है RJ1 वो यहीं का है। कांस्टेबल में पूछा गया है ये प्रश्न की RJ01 कहां का परिवहन कोड है? अजमेर का। राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, राजस्थान का मक्का भी कहते हैं, भारत का मक्का भी कहते हैं, अंडों की टोकरी भी कहते हैं, अरावली का अरमान भी कहते हैं। यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग उसको। तो बहुत सारी बातें हैं अजमेर के बारे में। राजस्थान की सबसे पवित्र झील पुष्कर भी यहीं पर है, राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। तो नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में। अब देखो, अपन ने एक चीज पढ़ ली थी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा और नीमच, ये 6 सैनिक छावनियां थी। तो 6 में से जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? नसीराबाद। देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी सैनिक छावनी। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कुल सैनिक छावनी कितनी थी? 6 थी, लेकिन 6 में से 4 ने विद्रोह में भाग लिया, और इन 6 में जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? नसीराबादी थी। ठीक है, इसके अलावा सबसे प्राचीन भी थी। ध्यान रखना, नसीराबाद सैनिक छावनी की स्थापना, नसीराबाद सैनिक छावनी की स्थापना 20 नवंबर 1818 को एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों,
उसका नाम था डेविड आफ्टर लोनी, इसके द्वारा की गई थी। तो राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों का विद्रोह पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले नसीराबाद का देखेंगे, क्योंकि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से होगी। राजस्थान की देखो विशेषताएं, राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी है, राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, 20 नवंबर 1818 को स्थापित की गई थी डेविड आफ्टर लोनी के द्वारा। आपको दो बातें और याद रखनी है, वो दो बातें कौन सी है, एक मिनट देखिएगा, वो दो बातें कौन सी है, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय जो भारत का केंद्र बिंदु था वो दिल्ली था। 1857 की क्रांति के समय भारत का केंद्र बिंदु दिल्ली था और राजस्थान का केंद्र बिंदु क्या था, अजमेर था। ये भी आप स्पेशली याद रखोगे। तो ये नसीराबाद के बारे में कुछ पुरानी बातें हैं, आपको याद रखनी है। अब यहाँ का विद्रोह अपने को पढ़ना है, तो एक बार आप इसको देखिएगा, फिर यहां से संबंधित घटनाएं अपन देखते हैं। तो नसीराबाद अजमेर का अपने को विद्रोह है देखना है भाई। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत यहीं पर हुई थी। नसीराबाद का विद्रोह देखने से पहले दोस्तों अपने को थोड़ा सा भारत के विद्रोह की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे तो 29 मार्च को ही अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब ये विद्रोह कर चुका था, तो वो कोई क्रांति नहीं थी, वो केवल उनकी मतलब व्यक्तिगत समस्या थी। जो रेजिमेंट थी उसकी व्यक्तिगत समस्या थी कि हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि संपूर्ण भारत में चर्बी वाले कारतूसों का जो विरोध हुआ था वो बैरकपुर छावनी में हुआ था। तो भारत में जो इस क्रांति की शुरुआत हुई व्यापक रूप से वो 10 मई 1857 को हुई थी। तो यहाँ के बारे में देखते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और मेरठ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। मेरठ में 2 रेजिमेंट कार्यरत थी। जब ये क्रांति हुई मेरठ में 2 रेजिमेंट कार्यरत थी। वो 2 रेजिमेंट कौन सी थी वो देखते हैं। एक थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मैंने पहले भी बताया था नेटिव इन्फेंट्री का जो अर्थ होता है वो पैदल सैनिक टुकड़ी होती है। अंग्रेजी शासनकाल में सेनाओं को 2 भागों में बांटा गया था। जो घोड़े पर रहते थे उसको घुड़सवार रेजिमेंट कहते थे, और जो पैदल सैनिक होते थे उनको नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो 10 मई 1857 को जब मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई तो यहाँ पर 2 रेजिमेंट नियुक्त थी। एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक थी 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपसे 4 रेजिमेंटों का नाम देकर एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन सी रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा की गई थी। ये 100% स्टूडेंटों को ये पता है कि मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन 10% स्टूडेंटों को ये पता होता है कि ये जो क्रांति की शुरुआत थी वो कौन सी रेजिमेंट के सैनिकों ने की थी। तो आपको याद रखना है इस क्रांति की जो शुरुआत की थी वो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था और सैनिक का नाम था कोतवाल धन सिंह गुर्जर। ध्यान रखना कोतवाल धन सिंह गुर्जर को 1857 की क्रांति का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। तो फिर से देख लो कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत, इंडिया से संबंधित बात है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जहां पर 2 रेजिमेंट थी, लेकिन एक ही रेजिमेंट ने इस विद्रोह में भाग लिया, 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कोतवाल धन सिंह गुर्जर के द्वारा इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। पूरी छावनी को लूट लिया जाता है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री को लूट लिया जाता है और यहाँ के सैनिक 12 मई को कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली।
और मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का केंद्र बिंदु निश्चित किया गया था, दिल्ली राजधानी जो माना गया था वो दिल्ली को, और दिल्ली पहुंचकर यह सैनिक लाल किले पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और यही सैनिक बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक भी माना जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे ये, इनको भारत का क्या कर देते हैं, शासक घोषित कर देते हैं। 10 मई 1857 को विद्रोह करते हैं 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ हो जाती है। 12 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, लाल किले पर अधिकार कर लेते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का क्या घोषित कर देते हैं, ये सैनिक भारत का शासक घोषित कर देते हैं। अब जब दिल्ली में 10 मई को क्रांति होती है, तो अब अपन राजस्थान वाले मैटर को इससे रिलेटेड, मतलब इससे जोड़कर देखते हैं। ये जब क्रांति हुई, राजस्थान का एजीजी अपने को पता था कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस जो मेरठ में क्रांति हुई 10 मई को विद्रोह हुआ, उसकी सूचना इस व्यक्ति को लगती है 19 मई को। इसको सूचना लगती है 19 मई 1857 को। आज की तरह टेक्नोलॉजी का युग तो था नहीं, वरना मोबाइल से तुरंत सूचना दे देते कि लड़ाई हो चुकी है, सैनिक लेकर आ जाओ। 19 मई को इसको सूचना लगी, और उस टाइम ये राजस्थान में कहा गया हुआ था, माउंट आबू, क्योंकि इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां था, माउंट आबू। तो ये माउंट आबू में था, इसे सूचना लगी कि मेरठ में मतलब सैनिकों ने क्या कर दी है, क्रांति कर दी है। तो और इसको ये भी पता लगा कि वहां पर 2 रेजिमेंट थे, उनमें से एक रेजिमेंट ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। मतलब ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, ये अंग्रेजों के प्रति क्या रहे, वफादार रहे। तो इसको सबसे पहले सूचना लगी, तो इसने क्या किया, अपने राजस्थान के अजमेर जिले में एक दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग है, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। इस मैगजीन दुर्ग में, मैगनीज दुर्ग में, ये मैगनीज दुर्ग अजमेर में है। आजकल यहां पर राजपूताना म्यूजियम है। 1857 की क्रांति के समय ये जो मैगजीन दुर्ग था, इसमें था अंग्रेजों का क्या, शस्त्रागार। अंग्रेजों ने यहां पर अपने हथियार रख रखे थे, शस्त्रागार बना रखा था। तो जैसे पैट्रिक लॉरेंस को सूचना लगी कि मेरठ में सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया है, तो इसने मेरठ से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को बुलाया, और बुलाकर शस्त्रागार, जो मैगजीन दुर्ग में शस्त्रागार बना हुआ था, उसकी सुरक्षा में तैनात कर दिया। भाई एक ने विद्रोह किया, दूसरी वफादार रही, तो वफादार सैनिक टुकड़ी को पैट्रिक लॉरेंस बुला लेता है राजस्थान, और राजस्थान बुलाकर जो अजमेर में मैगजीन दुर्ग है, उसकी सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को क्या कर देता है, तैनात कर देता है। अब ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, वो मेरठ से चलकर, क्योंकि मेरठ की जो सैनिक छावनी थी वो क्या हो गई, भंग हो गई। ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं, वो अजमेर में जो मैगजीन दुर्ग में अंग्रेजों का शस्त्रागार था, उसकी सुरक्षा में आकर तैनात हो जाते हैं। लेकिन इस पैट्रिक लॉरेंस को क्या लगा, देखिएगा थोड़ा सा, पैट्रिक लॉरेंस को क्या लगा कि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं, ये मेरठ में विद्रोह को देखकर आए हैं। तो इसके मन में थोड़ी सी शंका पैदा हो गई कि कहीं यह मतलब यहां पर भी विद्रोह नहीं कर दे। लॉरेंस को लगता है कि ये विद्रोह देखकर आए हैं, हो सकता है मन बदल जाए, यहां पर भी क्या कर दे, विद्रोह कर दे। इसलिए इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को ये कहां भेज देता है, नसीराबाद भेज देता है। ध्यान रखना, नसीराबाद में जो पहले से रेजिमेंट कार्यरत थी, वो थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद छावनी में जो पहले से रेजिमेंट थी, वो थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब इस शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक आए हुए थे, उनको भी लॉरेंस कहां भेज देता है, नसीराबाद भेज देता है। तो अब यहां पर नसीराबाद में 2 रेजिमेंट हो गई, 30वीं पहले से थी और 15वीं फिर लगा दी। और शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए, शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए अजमेर में जो मेरवाड़ा क्षेत्र है, वहां से सैनिक बुला लेता है लॉरेंस। और मेर पलटन थी 2,
उन 2 मेर पलटनों को इस शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर भी इसके मन में शंका रही पैट्रिक लॉरेंस के कि ये कहीं पर विद्रोह नहीं कर दे, इसलिए नसीराबाद से जो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में रास्ता आ रहा है वहां पर लॉरेंस एक रेजिमेंट और लगा देता है। क्यों? वो कहता है कि आपको इन रेजिमेंटों के सैनिकों की क्या करनी है, निगरानी करनी है। और जिनको इन रेजिमेंटों के सैनिकों की निगरानी के लिए लगा जाता है वो थे बंबई लांसर्स रेजिमेंट। बंबई लांसर्स रेजिमेंट के सैनिकों को इनकी निगरानी के लिए लगा देता है। फिर से देख लेते हैं एक बार, थोड़ा अटपटा टॉपिक है। भारत में इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई मेरठ उत्तर प्रदेश से। वहां पर 2 रेजिमेंट नियुक्त थी, 15वीं और 20वीं, लेकिन विद्रोह करेगी केवल 20वीं। किसके नेतृत्व में? कोतवाल धन सिंह के नेतृत्व में, जिसे क्रांति का क्या मानते हैं, प्रारंभकर्ता। ये सैनिक यहाँ से छावनी को लूट लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, अंग्रेजों को मार देते हैं और 12 मई को पहुंच जाते हैं दिल्ली और लाल किले पर कर लेते हैं अधिकार और बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित कर देते हैं भारत का शासक। और अब जैसे इस बात की घटना की सूचना लगती है लॉरेंस को, कब? 19 मई को, क्योंकि ये कहा गया हुआ था माउंट आबू, तो इसने सबसे पहले विचार किया कि अपने को शस्त्रागार की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसने मेरठ से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को बुलाया और अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग है जिसमें अंग्रेजों का शस्त्रागार था उसकी सुरक्षा में क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। लेकिन फिर इसके मन में शंका हो गई कि ये विद्रोह देख कर आए हैं, हो सकता है यहाँ पर भी क्या कर दें, विद्रोह कर दे। इसलिए इनको यहाँ से हटाता है, कहां भेज देता है? नसीराबाद, जहां से पहले से ही कौन सी रेजिमेंट तैनात थी? 30वीं। अब नसीराबाद में 2 रेजिमेंट हो जाती है, एक तो 30वीं रेजिमेंट हो गई और एक 15वीं रेजिमेंट हो गई। और लॉरेंस ने क्या किया, शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए लगा दिया मेर पलटनों। फिर भी इसके मन की शंका नहीं गई, तो इसने क्या किया, बंबई लांसर्स रेजिमेंट के सैनिक बुलाए और जो रास्ता नसीराबाद को अजमेर से जोड़ता है वहां पर इन दोनों रेजिमेंटों के सैनिकों की निगरानी के लिए, क्योंकि लॉरेंस को इन दोनों रेजिमेंटों के सैनिकों पर विश्वास नहीं था, इसलिए इनकी निगरानी के लिए इसने यहां पर बंबई लांसर्स रेजिमेंट के सैनिक क्या कर दिए, नियुक्त कर दिए। तो यहां पर ये रेजिमेंट के सैनिक नियुक्त हो गए। तो इन लोगों के मन में आया इस 15वीं रेजिमेंट जो कि कहां से चलकर आई थी, मेरठ से, वहां का एक सैनिक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। वहां का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। उसके मन में यह विचार आया कि भाई जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो हमने अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जब अंग्रेजों ने हमें शस्त्रागार की सुरक्षा में लगाया तो वहां पर भी हमने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन फिर भी इस पैट्रिक लॉरेंस को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए बख्तावर सिंह ने 28 मई 1857 को गुरुवार के दिन 3:30 पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था न्यूबरी। इस न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी और क्रांति को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो फिर से आपको देखना है, भारत में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई मेरठ उत्तर प्रदेश से। 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक प्रारंभ करते हैं। भारत में इस क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है कोतवाल धन सिंह गुर्जर को। ये यहाँ पर 10 मई को मेरठ में विद्रोह करते हैं और 12 मई को दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर कर देते हैं अधिकार और बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित कर देते हैं भारत का शासक। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी को लगी 19 मई को। इसलिए इसने सबसे पहले क्या किया कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को बुलाकर शस्त्रागार की सुरक्षा में लगा दिया जो कि अजमेर में बना हुआ था। लेकिन फिर पैट्रिक लॉरेंस को लगता है कि शायद ये मेरठ के सैनिक है, वहां पर विद्रोह देखकर आए हैं, हो सकता है राजस्थान में भी विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए 15वीं रेजिमेंट के सैनिकों को शस्त्रागार से हटाकर भेज देता है नसीराबाद। तो ये जो 15वीं रेजिमेंट के सैनिक हैं मन में सोचते हैं
कि जब हम वफादारी से काम कर रहे हैं फिर भी अंग्रेज अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसी 15वीं रेजिमेंट के सैनिक बख्तावर सिंह ने 28 मई 1857 को गुरुवार के दिन न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी को मारकर राजस्थान में इस क्रांति की क्या की शुरुआत की। तो यहां से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन से रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा की गई थी? 15वीं रेजिमेंट के द्वारा। राजस्थान में इस क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है बख्तावर सिंह को। राजस्थान में यह क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 28 मई 1857 को। किसको मारकर हत्या कर दी गई थी? न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी को। तो ये सारी बातें हैं वो नसीराबाद से संबंधित है। तो एक बार आप इसको देखिएगा। आगे की जो छावनियों में विद्रोह हुआ था उसकी चर्चा हमें अगले वीडियो में करेंगे।